नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज ट्राई की तरफ से आ रही है। ट्राई ने एक ऐसा ड्राफ्ट पेश कर दिया है जिससे ये सभी टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के लिए मुश्किल पैदा होने वाली है, क्योंकि इस ड्राफ्ट के आने से इन कंपनियों के ऊपर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। क्या है पूरी न्यूज जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ट्राई ने एक ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये ड्राफ्ट है इन कंपनियों की लापरवाही के खिलाफ। ये कंपनियां हैं वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, यानी कि सभी कंपनियां इसमें शामिल हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं, जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो उसका निवारण नहीं करती हैं और उसको गलत तरीके से बंद कर देती हैं। और कोई भी व्यक्ति जब अपील करता है तो अपील की भी सुनवाई नहीं होती है। ऐसी शिकायतें बहुत सारी ट्राई को मिली होंगी, इसलिए ट्राई ने इस पर ये ड्राफ्ट पेश कर दिया है। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, ड्राफ्ट है ये। जब ये नियम पक्की तरह से बन जाएगा तो इन कंपनियों की खैर नहीं होगी। तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी क्या होता है, जब भी आप कोई शिकायत को करते हैं तो ये कंपनियां आपको कोई भी तरह का नंबर नहीं देती हैं, कंप्लेंट को किसी भी तरह से नोट नहीं किया जाता। अगर आप ज़्यादा दबाव देंगे तो आपको नोट भी करवा देंगी, उसके बाद उसको बता देंगे किसी और कारण से कि ये उस तरह से दिक्कत है, ऐसे नहीं है, हमारे से नहीं है, और उस कंप्लेंट को बंद कर देते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि मेरी कॉल सही से नहीं लगती है, मैं बात करता हूँ किसी से, आवाज़ कट कट के आती है, तो ये अपनी गलती ना मान करके सामने वाली कंपनी की बता देंगे कि उस कंपनी के नेटवर्क में दिक्कत है, हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए कंप्लेंट बंद है। तो ट्राई ने इस तरह की लापरवाही देखी ये कंपनियों की, जो सही से सुनवाई नहीं कर रही थी। दूसरा, अपील करने पे भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। अपील वो होती है दोस्तों, मान लीजिए आपके पैसे वगैरह कट गए तो आपने कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करी, कस्टमर केयर पे जाने के बाद अपील करनी पड़ती है। अगर वो लोग सुनवाई ढंग से नहीं करते हैं तो अपील की भी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो असल में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो अपील की और कंप्लेंटों की कार्रवाई करती है वो इन्हीं का एक डिपार्टमेंट होता है, टेलीकॉम कंपनियों का खुद का ही, जिसे आप कह सकते हैं एडवाइजरी कमेटी। तो वो एडवाइजरी कमेटी जनता की कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं करती है। कुछ पे कर दिया जो उनके लिए पॉसिबल हुआ, और देर में करती है कि टाइम लगेगा, 3 महीने लग गए, 3 महीने लग गए, 4 महीने लग गए। तो जब तक कस्टमर भी कंप्लेंट भूल जाता है और वो कंप्लेंट को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो एडवाइजरी कमेटी होती है ये इन्हीं के स्टाफ होता है, इन्हीं के द्वारा ही इसमें नियुक्ति की जाती है। इसके अंदर जो बंदे होते हैं सभी इन्हीं के होते हैं, उनको तनख्वाहें भी यही देते हैं। तो ट्राई का कहना है कि ये कमेटी को भंग किया जाए, और इसके लिए जो जिम्मेदारी होगी वो सीधे कंपनी के बड़े अधिकारी की होगी, यानी बीच का कोई भी सिस्टम नहीं होगा। अगर जनता ने कंप्लेंट करवाई तो वो अपील वपील के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अगर उसने शिकायत कर दी ट्राई के पास में, तो जो बड़ा अधिकारी होगा उससे ऊपर वाला, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हालांकि अभी ये ड्राफ्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस न्यूज के द्वारा आप लोग सोचें कि ये बिल्कुल अभी से लागू हो गई ये चीज़, ऐसा नहीं है। तो इन कंपनियों के ऊपर अगर किसी की भी शिकायत को निरस्त करेंगे ये लोग, तो प्रति शिकायत 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और प्रति अपील, यानी एक अपील को ये लोग निरस्त कर देंगे बिना कारण के, कोई कार्रवाई नहीं होती है उस पर, तो उसके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और ये जुर्माना बढ़ करके 50 लाख तक भी पहुंच सकता है। इस तरह का प्रावधान ट्राई ने इस ड्राफ्ट में दिया है। पूरी न्यूज पढ़ना चाहते हैं तो ये जो ईटी टेलीकॉम की न्यूज है, इसके ऊपर जाकर के आप पूरी न्यूज को विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इंग्लिश में है, अगर आप जानते हैं तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में पूरी न्यूज। हिंदी में मैं आपके लिए सरल शब्दों में लेकर आया ही हूँ। और दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हो गया इनके ऊपर जुर्माने का प्रावधान, कि ये जुर्माना कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये मैंने आपको बताया। और दोस्तों, इसके अलावा भी ट्राई कुछ और चीज़ें भी चाहता है। वो चाहता है कि जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं जिस पे आप कॉल करते हैं, उस पर कॉल करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाना चाहिए। उस कंप्लेंट नंबर को कस्टमर कभी भी ट्रैक कर सके, दिन हो या रात, कि इस कंप्लेंट पे कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। तो ट्राई चाहता है इस तरह का एक कंप्लेंट नंबर दिया जाए। दूसरा, जो कस्टमर केयर सेंटर है टेलीकॉम कंपनियों के चारों के, ये 24 घंटे 7 दिन काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में बंद हो गए, दिन में बंद हो गए, सरकारी छुट्टी है उस दिन बंद है जी, आप कल कॉल कीजिएगा।
कई बार क्या होता है कि आप कंप्लेंट कर देते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने कब कंप्लेंट करवाई थी, किस बंदे को कराई थी, किस वक्त पे कराई थी। आपको बहाने बना करके टाल दिया जाता है, आपसे 4-4 बार कंप्लेंट लिखवाई जाती है। तो ऐसा नहीं है। ट्राई का कहना है कि आप एआई वॉइस असिस्टेंट को चालू कीजिए, यानी एआई से भी बात करें तो बंदे को कंप्लेंट नंबर मिलना चाहिए। चैटबॉट हो एआई का, उस पर भी कंप्लेंट नंबर मिलना चाहिए। और जो आदमी लोग बैठते हैं बात करने के लिए, कस्टमर केयर सर्विस होती है, तो वो तो होना ही चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरी न्यूज़ को अगर मैं बताने लगूंगा सही तरीके से डिफाइन करके तो आधे 1 घंटे की न्यूज़ बन जाएगी। तो इतनी बड़ी न्यूज़ आप लोग भी देखना नहीं चाहेंगे, छोटी सी वीडियो में ज़्यादा जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।